OpenAI ने अपना नया LLM मॉडल ChatGPT 5 को लॉन्च कर दिया और जस्ट अभी मैंने खत्म किया उसका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो या लॉन्च वीडियो। उसके अंदर से कुछ बड़े टेकअवेज हैं। तो उससे पहले ये कि आखिर इतनी ज्यादा हाइप ChatGPT 5 को लेकर क्यों हो रही है, वहीं 4 और 3 बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आए थे उसके लिए इतनी हाइप नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में हाइप हुई थी और अभी हाइप हो रही है। अभी आखिर ऐसा बदल क्या गया है, कौन कौन से एरियाज में ज्यादा इंप्रूवमेंट है और आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और इवन की सैम ऑल्टमैन द CEO ऑफ OpenAI ने भी कहा है कि ये हमारा AGI की तरफ एक नया कदम है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे चीजों को OpenAI अब सॉल्व कर पा रहा है जो पहले सॉल्व नहीं होता था, और एक वैसा क्वेश्चन जो हमेशा से इंटैक्ट है कि क्या अब AI डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, इसका भी आंसर इस वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस इंट्रो के बाद से। अगर आपको नहीं पता है तो ChatGPT पे जाने से पहले कुछ चीजें हमें बेसिक समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला OpenAI, उसका ChatGPT, गूगल का Gemini, ट्विटर का Grok और क्लाउड एक एंथ्रोपिक है, उसका आई थिंक क्लाउड है। तो ये 4-5 है जो मेजर प्लेयर है इन द गेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सबका गोल क्या है? इन सबका गोल है AGI को अचीव करना। AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका सिंपल मतलब ये कि ये ह्यूमन के जैसा लगभग सोच पाएगा और काम कर पाएगा। इसीलिए जब अगर आप वीडियो देखोगे तो उस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि ये हमारा अगला और बड़ा कदम है AGI की तरफ। ठीक है, उससे पहले ये कि अगर आपने ChatGPT का भी यूज नहीं किया है तो आपके लिए क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि ChatGPT के कई सारे प्लान्स होते हैं, फ्री प्लान, पेड प्लान्स, मतलब पेड में फिर उसका प्लस हो जाता है, प्रो हो जाता है, फिर टीम, इंटरप्राइजेस, कई सारे प्लान्स होते हैं। ChatGPT 5 अभी सबको लिए दिया गया है, सबके पास अवेलेबल है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप ज्यादा यूज कर पाओगे, नहीं है तो नहीं यूज कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज, अभी तक के जो LLM मॉडल्स थे उसमें दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी कि सबकी एक सुपर पावर थी कि भाई अगर आप ChatGPT के ये वाले मॉडल्स पे जाते हो। अब मॉडल्स का मतलब क्या? मॉडल्स का मतलब सिंपल कि भाई ये आदमी या ये मॉडल इस तरीके की चीजों में एक्सपर्ट है। जैसे अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो आप O3 मॉडल में चले जाते थे, और आपको कुछ नया करना है तो उसका O4 मॉडल, 4O मिनी, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स थे और उनकी एक होते नहीं, एक उनकी खासियत थी, एक खूबी थी कि यार ये काम ये बहुत अच्छे से करते थे। तो दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत हम जैसे लोगों को ये आती थी कि हमें कई सारे मॉडल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था कि यार मेरे को ये काम करना है तो मैं यहाँ जाऊंगा, ये काम करना है तो यहाँ जाऊंगा, क्योंकि ये वाला मॉडल ऐसे काम के लिए ज्यादा अच्छा है। आपको रिसर्च कराना है, आप O3 में जाओगे, आपको तुरंत आउटपुट चाहिए, आप 4O में जाओगे। तो ये अभी ChatGPT ने इसका काम खत्म कर दिया। अभी सिंपल आपके पास GPT 5 है, आपने अपना प्रॉम्प्ट डाला, अब ये प्रॉम्प्ट के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन सा मॉडल पीछे लगेगा, रीजनिंग वाला लगेगा, एनालिसिस वाला लगेगा या क्या लगेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज है और इसके लिए जो इतनी अभी एक हाइप मिल रही है, उस हाइप मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ChatGPT ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उन लोगों के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते थे। तो अभी आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला और अपना काम हो गया। जैसे सैम ऑल्टमैन ने कहा कि ये नया कदम है या बड़ा कदम है, इसके कई सारे मतलब है। और इसमें अगर आप उस वीडियो को और आगे देखोगे तो उसमें कई सारे बंदे आके उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को बताते हैं। हम लोग समझते हैं कि आखिर उस पूरे इंट्रोडक्शन का टेक अवेज क्या था और हमें कैसे देखना चाहिए और क्या ऐसा मेजर चेंज हो रहा है। सबसे पहला चेंज कि अभी आपको मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मॉडल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और वो अपना काम खुद कर लेगा। अभी आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए आपको कोड जनरेट करके देगा और ये सब सारी चीजें और बेहतरीन तरीके से होती जाएंगी। एक अगर आप उस डेमो को देखोगे तो एक डेमो में एक आई थिंक एक लेडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके पास कुछ मेडिकल कंडीशंस थे, और उन्होंने बताया कि कैसे ChatGPT ने मेरी हेल्प की थ्रू द माय डायग्नोसिस प्रोसेस। और आई थिंक उस लेडी को कोई सीवियर बीमारी थी। एक बड़ा इम्प्लीकेशन ChatGPT का आया इन फॉर्म ऑफ मेडिकल। जो दूसरा बहुत बड़ा आया, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें ChatGPT सीधा डिनाई करता था। जैसे अगर आपने कोई ऐसी ड्रग के बारे में पूछ लिया जो बहुत अनहेल्दी है या मतलब जो ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक है, या आपने ऐसा कुछ पूछ लिया कि भाई बम कैसे बना है, तो ChatGPT बोलता था भाई कि ये मेरा गेम ही नहीं है, आप समझ जाओ। अभी ये सारी चीजें बदल चुकी है इन द फॉर्म ऑफ, अभी जब आपको ChatGPT
के पास आप जाओगे कि यार मेरे को ये पूछना है, तो अभी बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी वो आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एग्जैक्टली किस पर्पज के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा नाम दे दिया जो बहुत ही बड़ा होता है कि यार ये नाम तो फिर बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ कोई केमिकल का नाम हो गया, तो चैट जीपीटी आपको पूछेगा कि वो केमिकल क्यों यूज करना है आपको, या उसके लिए क्या इंटेंसिटी चाहिए, आपका पर्पज क्या है, देन उस हिसाब से वो आपको आंसर देगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट है टुवर्ड्स द लॉजिक। पहले लॉजिक और रीजनिंग इस लेवल पे तो नहीं होती थी। अब समझ लेते हैं कि ओपन एआई ने जो GPT-5 लॉन्च किया है उसमें डेवलपर्स के लिए ऐसा खास क्या है और डेवलपर कम्युनिटी में भी क्या माहौल है। डेवलपर्स के लिए सबसे पहली खास बात ये कि अभी यूआई इंप्रूवमेंट या यूआई में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट था उसके अंदर काफी बड़ा इंप्रूवमेंट करने का दावा ओपन एआई के टीम ने किया है। उनका मानना है कि कोड लिखने की क्षमता अभी बढ़ गई है। पहले जो ओपन एआई या चैट जीपीटी के मॉडल्स लंबे लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख पाते थे, अभी ये उनके अंदर कैपेसिटी आ चुकी है कि वो लंबे या ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिख पाएंगे। तो दैट इज नंबर 1। आपको 3 मेजर प्लेयर के बारे में पता होगा एआई में, क्लाउड कोड, कर्सर एआई, ओपन एआई। ओके, अभी जो कर्सर है ना उसने डिफॉल्ट वर्जन अपना जो GPT-5 का वो इंटीग्रेट कर दिया CLI के अंदर। तो अगर आप अभी जाके CLI में जा सकते हो, काम कर सकते हो। मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि आज मैंने ट्राई किया और क्या गजब का रिजल्ट था भाई, दिमाग हिल गया। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेजर इंप्रूवमेंट ये बता ही दिया गया है और आप अभी इंटीग्रेट करके काम अच्छे से कर पाओगे। इसका मतलब ये कि अगर आप डेवलपर हो तो अभी आपके लिए काम थोड़ा और आसान कर दिया गया है, और अगर आप ऐसे डेवलपर हो जहां पे आपके लिए चीजें मतलब आप नॉर्मल छोटा मोटा काम करते थे तो साइन थोड़ी अलार्मिंग है। अभी बात करते हैं कि क्या एआई या इस तरीके के जो अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं क्या वो डेवलपर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। इसके क्वेश्चन के आंसर देने से पहले एक छोटी सी चीज, हमारा एक प्रोडक्ट है झूठीखबर.com। झूठीखबर.com इज द प्लेटफॉर्म जहां पे हम ऑथेंटिक फेक न्यूज को उसके अंदर पब्लिश करते हैं, एंड मोस्टली वो जो गेम होता है वो पूरा एआई ड्रिवन होता है। हम उसमें मोस्टली एआई से चीजें कराते हैं, अपने बहुत कम रोल होता है उसके। मेरे को यूआई पसंद नहीं आ रहे थे, मेरे को लग रहा था कि यार यूआई चेंज करना चाहिए। जब मैंने देखा कि अभी कर्सर एआई में GPT-5 फ्री में, मेरी आंखें चमक गई। मैं कहा भाई यही तो चाहिए था यार, कितना बढ़िया भी अपना काम होगा। मैंने उसको दे दिया, मैं कहा चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। 2-3 कमांड मारा और इंस्टॉल किया और शुरू कर दिया काम करना। मैंने बोला कि भाई ये लो मेरा कोड का एक्सेस, इसके अंदर यूआई इंप्रूवमेंट थोड़े कर दो। बोला ठीक है, कर दिया। मैंने CLI पे कमांड दिया, एंटर किया। उसने मेरे को बोलता गया हाँ यस यस यस, मैंने भी बिना पढ़े यस 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 बहुत सारे यस मार दिया। एट देन पूछा क्या मैं कोड को कमिट कर दूं, मैं कहा यस कर दो, वो भी कर दिया। फिर मैं देखा कि यार क्या PR बनी है। PR तो मतलब कोड कमिट हो चुका था, PR मेरे को बनानी पड़ी और PR बना दिया। मैं सोचा मर्ज भी कर ही देता हूँ, बट कहा यार को मर्ज कर दूंगा बट लेट मी चेक यार इसने किया क्या है। मैं आया कोड रन किया npm run dev, और मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। पता है क्या था? इंटरनल सर्वर एरर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाउड कोड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि GPT-5 गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एंटर के भरोसे प्रोजेक्ट बनाने बैठे हो तो आखिरी में इंटरनल सर्वर एरर जैसा ही कुछ आने वाला है। अब क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा? एक वर्ड में आंसर है नहीं। कम करेगा? एक वर्ड में आंसर है हाँ, क्योंकि अभी काम उस तरीके से होगा ही नहीं जैसा पहले होता था। अभी ज्यादा स्मार्ट लोग की जरूरत पड़ेगी ताकि वो एआई से अच्छे से काम करा पाए। आपका क्या टेक है GPT-5 के बारे में? अगर आपने GPT-5 यूज किया है तो आपको कैसा लगा? मैंने तो यूज किया है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चीज इन्होंने बनाई है और आगे अपने बिजनेस के लिए ऐसे यूज करते रहेंगे। आपके क्या क्या यूज केसेस है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।